वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही नेचुरल कपल के साथ, राना सनाउल्लाह साहब और उनकी मिसेस। राना साहब, ये जो आप दोनों इतने नेचुरल हैं, इसका क्रेडिट ज़्यादा किसको जाता है? नेचुरली आप इतने नेचुरल हैं या बेगम की हंसी की वजह से? इसका क्रेडिट दोनों चीज़ों को जाता है। एक तो इनकी हंसी तो जो है ना वो तो है ही है, तो बाकी जो है ये मैंने कभी भी टॉक शोज़ में जाने से पहले भी और आज के आपके प्रोग्राम आने से पहले भी मैंने कोई इसकी तैयारी वगैरह नहीं की कि आदमी जो है वो सवालों के जवाबों को जो है वो आपस में को तय करे और फिर उसके बाद जो है वो जवाब दे। तो बस ठीक है, जो आप कह रही हैं उसके जो जहन में आती है बात वो आपसे कह रहे हैं, तो इसलिए वो फिर बात नेचुरल लगती है। माशाल्लाह, आप चौथी बार पंजाब असेंबली में बैठे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ आपने इस असेंबली के मेंबरान की सियासी बसीरत और शख्सी इल्मियत में इजाफा देखा है या कमी? देखिए, कहने को तो हम कई किस्म की बातें जो है वो करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो इंसान जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। और आज जो क्योंकि मीडिया का दौर है और कोई चीज़ छुपाए नहीं जा सकती, कोई चीज़ छुप नहीं सकती, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासत का जो इस वक्त म्यार है वो पहले से बेहतर है। आपके नज़दीक औरतें सियासतदान जो हैं वो बेहतर हैं, और अगर नहीं तो क्या खामियां हैं जो उनको मर्दों से पीछे रखती हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना वो मैन टू मैन या वुमेन टू वुमेन वेरी करता है। और इसमें बाज़ ख़वातीन, आप मिसाल के तौर पे बेगम कुलसूम नवाज शरीफ हैं, तो आप ये देखें कि जब उनका पूरा ख़ानदान जो था वो अरेस्ट हो गया और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बन गए, और बदतरीन इस मुल्क की 60 साल तारीख़ का बदतरीन मार्शल लॉ था, तो उसमें एक ऐसी खातून जो कि बिल्कुल घरेलू खातून थी जिसने कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया, तो उसने एक इतनी बड़ी पार्टी को PMLN को लीड किया और एक इतनी बड़ी मूवमेंट चलाई उसने। नवीरा, राना साहब को किस बात पे गुस्सा आता है, और अगर आता है तो कंट्रोल कैसे करते हैं? गुस्सा वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन छोटी छोटी ज़्यादा कोई अगर सामने बैठा कोई आदमी झूठ बोलना शुरू कर दे या कुछ इस तरह कर दे और पता भी उसको हो कि मैं गलत हूँ और वो अपने आप को सच्चा साबित कर रहा हो, तो फिर राना साहब का गुस्सा जो है ना वो फिर कंट्रोल से बाहर ही है। अच्छा, कभी किसी तकरीब में ऐसा हुआ कि किसी खातून ने राना साहब से फ्रैंक होने की कोशिश की? वो तो अक्सर होती हैं। गुस्सा आता है? मुझे नहीं आता, मैं देखती होती कर क्या रहे हैं। अच्छा, आप खातून को नहीं देखती, इनको देखती हूँ ये क्या कर रहे हैं। और अगर ये हो सकता आपको देख लें तो इनकी तो फिर बस ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। आप दोनों की माशाल्लाह एक बेटी है, तो ज्यादा औलाद क्यों नहीं ली? अल्लाह ने कहा बस एक ही ठीक है। नहीं, आपकी अपनी कोई हिकमत अमली थी या नहीं, कुदरत की तरफ? इसमें हिकमत अमली की कोई बात नहीं है, बस ठीक है। मैं समझता हूँ कि औलाद जो है वो बेटा हो बेटी हो अपनी किस्मत लेके जो है वो पैदा होता है, तो बस ठीक है। उसकी किस्मत ऐसी थी कि वो यानी हर तरह का प्यार जो है वो बस उसी के हिस्से में है। तो बहरहाल मुझे यानी कभी इस बारे में कभी ये चीज़ हमने कभी महसूस ही नहीं की। हम बिल्कुल जो है वो खुश हैं इस बारे में। नबीला, कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपने कौन से असूल अपनाए? एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अच्छा, कौन कौन सी बातें आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती? कई बातें होती हैं, खासकर ऐसी बातें जो खुद को पसंद नहीं, जो खुद को पसंद नहीं। कोई ऐसी खास बात जो आज तक याद हो? बजाय इसके कि आप कोई बात सुने और उसको अपने दिमाग में फिट कर दें और उसके बाद फिर उसके ऊपर झगड़ा शुरू कर दें, बेहतर ये है कि दूसरे कान से बैठना। हाँ, निकाल के अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे बस। राना साहब की मूंछों के हवाले से बड़े लोग बातें करते हैं, ये मूंछें इन्होंने आपकी ख्वाहिश पर रखी या इनकी अपनी पसंद थी? नहीं, इनकी अपनी भी थी, लेकिन मेरी वजह ज्यादा है। आपने मुझे मूंछें ज्यादा अच्छी लगती हैं। आजकल तो वैसे ही बिगाड़ने पे आए, मैं कभी इधर कभी किसी पास कभी किसी पास। वही ना, अब कई दफा इस बात पे भी लड़ाई होती है कि आपकी मूंछें हल्की क्यों हो रही है। राना साहब, मूंछों की देखभाल कैसे करते हैं? नहीं, कोई देखभाल नहीं है, नेचुरल है। और ये जो अभी कह रही है कि कभी आप चेंज कर देते हैं? नहीं, वो चेंज ये है कि मैं यानी कभी थोड़ा इनको हल्का रखने की कोशिश करता हूँ। इनको हल्का रखने के लिए अपने मुखालफिन? नहीं, मैं यानी जो है वो मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए।
तो नहीं, वैसे मुखालफिन आपकी मूंछों के रोप तले दब जाते हैं। नहीं, वो इंसान की अपने किरदार का और पर्सनैलिटी का रोप होता है, कभी बालों का या मूंछों का या चेहरे का क्या रोप होना होता है। इनके अलावा कभी किसी ने कहा म्याऊं जी? किसी ने मरना है? ये तो जवाब ले लिया। नहीं, किसी ने मरना है। शादी के बाद पहला तोहफा क्या दिया था इन्होंने? पहला तोहफा रिंग थी, अंगूठी दी थी मुझे। आज तक संभाल के रखी हुई है? पता नहीं कौन इनको संभाला हुआ है, रिंग पता नहीं किधर है। अंगूठी की कोई नहीं संभाली। अच्छा राना साहब, इनकी तो आपको हंसी पसंद है, आप बताएं कि आपको इनकी कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद है? ये है बहुत अच्छे, कोई बिल्कुल एक खास पर्टिकुलर कोई खास आदत जो दिल को टच करती है? दिल को टच करती है ये कि मैं जो कह दूं वो मान जाते हैं, कुछ भी कह कुछ दें। भी कह दूं। अगर आप कहें कि आज आपने कोई सियासी बयान नहीं देना और घर पे बैठना है, मान जाएंगे? नहीं, घर नहीं बैठेंगे लेकिन बयान नहीं देंगे। ये सच्ची बात है। राना साहब, हनीमून के लिए कहाँ लेकर गए थे? उस वक्त सच मैं बताऊं, हम लोग 24 साल बाद आप चीन गए हैं। 24 साल के बाद हनीमून? नहीं, उसमें ये किस्सा ये है। राना साहब, ये आप अपनी कंजूसी पर पर्दा मत डालिए। उसमें किस्सा ये है कि जब हमारी शादी हुई थी ना, तो उस वक्त दीवारें चीन का बड़ा चर्चा था। तो मैंने इनसे वादा किया, मैंने कहा कि आपको दीवारें चीन जो है ना वो मैं दिखाने के लिए ले जाऊंगा। हनीमून मनाने के लिए आपने दीवारें चीन का इंतखाब नहीं किया? नहीं, वो उसमें ये था कि दीवारें चीन का नहीं, मुझे सॉरी आपकी बात काट रही है, इसके पीछे मकसद ये था कि ये सीढ़ियां इतनी चढ़े और थक जाए। नहीं, अब हमें ये देख के आई हमें है, ये नहीं पता अब ये था कि वो देख सीढ़ियां हैं। अब ये देख के आई है। उस वक्त ये था कि उसका बड़ा चर्चा था कि जी वो चांद से नजर आती है, ये है वो है। तो मैंने ये बात कह दी। उसके बाद यहाँ मुल्क में यानी मरी, और उसके बाद पूरी दुनिया मैंने इनको घुमाई है, यानी कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, यानी पूरी दुनिया में, सऊदी अरब उम्रे के लिए, हज के लिए। लेकिन जब भी ये बात होती थी तो आगे से जवाब यही मिलता था कि दीवारें चीन तो आपने दिखाई ही नहीं। तो अब ये मैं पिछले दिनों में जो है वो चीन के दौरे पे गया था, तो ऑफिशियल विजिट था, तो मैं इनको साथ ले गया। तो मैंने कहा जाओ ये वादा भी पूरा कर। नबीला, हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है रैपिड रिस्पांस। आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपने उसमें से एक सिलेक्ट करना है। ठीक है। रेडी? ठीक है। आप दोनों में झगड़ा किस बात पर होता है? अखराजात पर, घरेलू तनाज़ात पर? अखराजात पर। राना साहब किस चीज़ के मामले में बहुत पर्टिकुलर हैं? लिबास के मामले में, खाने के मामले में? लिबास के मामले में। रूठ जाने पर मनाना किसकी जिम्मेदारी है, आपकी या इनकी? मेरी। राना साहब का सबसे बेहतर रूप कौन सा है, बाप का, शौहर का? शौहर का। राना साहब के सरापे में आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, इनकी आंखें या इनकी मूछें? मूछें। आपकी बारी राना साहब। बेगम साहिबा की किसी एक चीज़ को बदलना हो तो क्या बदलेंगे? हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग? ड्रेसिंग। तोहफों के मामले में बेगम साहिबा की क्या कमजोरी है? जेवरात, मलबूसात? नहीं, इस बारे में कोई कमजोरी नहीं है। कुछ भी नहीं पसंद आ जाता? नहीं, बस जो उनको चाहिए होता वो ले लेती है। आपके पास फुर्सत के लम्हात हों और आपको कोई क्वालिटी टाइम गुजारना हो तो आप क्या करेंगे? खाने पर जाएंगे या फिल्म देखेंगे? खाने पे जाएंगे। राना साहब को मनाना हो तो क्या चीज़ ज़्यादा कारगर साबित होती है, इनकी तारीफ या इन पर रोब झाड़ना? रोब झाड़ना। अच्छा, आप इतना मुस्कुराती हैं, आप रोब कैसे झाड़ती होंगी? यानी ये तरकीब जो है ना, ये इनके लिए ज़्यादा सूदमंद है, लेकिन अगर औरों ने इस यानी तरकीब से जो है ना वो अगर फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो वो उल्टी पड़ जाएगी। कोई ऐसी खामी या कोई ऐसी हैबिट राना साहब की जो आपको बहुत इरिटेट करती हो? सोते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको गुस्सा आता है इस बात बहुत पर? ज्यादा। फिर मैं भी जागती रहती हूँ ना साथ। यानी रात को मेरा लेट आना जो है ना वो हमेशा नहीं, रात को अगर लेट भी आ जाए, 2 बजे आ जाए, बंदा सोता है, सुबह को तकरीबन 7-8 बजे उठता है ना, तो 5 बजे, 5:30, 6 बजे लाइट ऑन हो जाती है कमरे की। उसकी वजह ये है कि 7:45 बजे मीटिंग होती है। तो राना साहब ये वैसे ज्यादती नहीं? ये तो अब देखें ना, अब जो मेरे कायद मीटिंग ना हैं भी हो मियाँ तो। शहबाज शरीफ साहब, वो रात की मीटिंग जो है वो 11 बजे से बाद काम खत्म होता है, सुबह 7:45 बजे फिर दोबारा मीटिंग होती है।
तो उनके घर में भी ये टेंशन चलती होंगी। ये टेंशन मेरा ख्याल है चलती होगी। तो क्या इस चीज का क्या सद्देबाब है? कोई सदमा कैसे नहीं। इस हैबिट को आप चेंज कर सकते नहीं, चेंज कर ही नहीं सकती हूँ, यूज टू हूँ हम दोनों अब। हैं? आदत हो गई इस चीज आदत की? हो गई है, चेंज कर ही नहीं अब तो सकती। ये स्टाइल ऑफ लाइफ बन गया ना। अब जब अब तो ये है ना कि गवर्नमेंट है और ये यानी मीटिंग्स और सरकारी मामला जब हल्के में भी हों और ख़ास तौर पे जब इलेक्शन के मामला, तो फिर तो रात के 2-2 3-3 बज जाती हैं। अच्छा, बेगम साहिबा विदाउट मेकअप पसंद है या मेकअप के साथ? मुझे विदाउट मेकअप इसलिए पसंद है कि ये ज़्यादातर अक्सर विदाउट मेकअप ही रहती है। और अगर राना साहब कभी गलती से शेव करते हुए या ट्रिम करते हुए मूंछ कट गई, अल्लाह रहम करे। तो आपको राना साहब बगैर मूंछ के भी इतने ही अच्छे लगेंगे जितने मूंछ के साथ? ना, इसका मतलब है कि आपकी खूबसूरती आपकी मूंछों के बीच में। ये तो अपनी अपनी पसंद है। ये तो अपनी अपनी पसंद है। अच्छा, कभी टेलीविजन पर इनकी तकरीरें चल रही हों तो कौन सा अंदाज आप बड़े शौक से देखती हैं कि इस अंदाज से ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं या ये अंदाज इन पर ज़्यादा सूट करता है? फिर आकर आप इनको समझाती भी हैं, ये बताती इसका जवाब मैं दे दूं, मेरा कोई अंदाज इनको अच्छा नहीं लगता। ये कैसे मुमकिन है? ये जब भी कोई मेरा टॉक शो हो, मेरा कोई बयान हो, उसके ऊपर जो उसका तनकीदी जायजा है ना, वो मुझे घर से मिलता है। तो उसमें आपका फायदा भी तो होता है। हाँ, फायदा तो होता है। मगर कोई अंदाज अच्छा ही नहीं लगता। कई ऐसी हरकतें अंदर अंदर करते रहते हैं, फिर बताना पड़ता है कि ऐसे ना करें, ज्यादा अच्छे लगेंगे। राना साहब ने तो आपके लिबास की उतनी तारीफ नहीं की, मगर आपको राना साहब किस लिबास में ज़्यादा अच्छे लगते हैं? ये शलवार कमीज बास्केट में या कभी कभी सूटेड बूटेड? नहीं, सूट वूट में अच्छे लगते हैं। कभी ऐसी कोई ख्वाहिश आपने इनसे की हो और इन्होंने पूरी ना की हो तो आपका क्या रिएक्शन होता है? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। ये आखिरी ख्वाहिश थी जो मैंने 15 दिन पहले पूरी कर दी है। दिवाली चीज वाली। कोई नहीं है। दीवारें चीन की दिवाली सर। चीज वाली जो ख्वाहिश थी ना, वो बड़ी लॉन्ग लास्टेड थी, 24 साल की, वो मैंने पूरी कर दी कहते हैं ना, है। एक ताना था, वो ताना पूरा किया इन्होंने, आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी की। अच्छा, यानी कोई बड़ी ख्वाहिश जो आप चाहती हो कि बस ये जरूर पूरी करनी है इन्होंने? बस मैंने इनसे लेना है मक्के में घर। मैं कहती हूँ मुझे मक्के में एक घर ले दें, बस वहाँ लेना है। ये तो बड़ी प्यारी ख्वाहिश है राना हाँ, साहब। ये इनकी- अब और ये इसको मानते पूरा नहीं है। अब इसको यानी पूरा करने में उसने- 24 साल मत लगा नहीं दीजिएगा। नहीं, उम्रें तो इसने बेशुमार किए हैं और फिर हज भी किया है। तकरीबन हर तो दूसरे बहरहाल साल जाती है। इसका जो एक कुदरती बात है कि मक्के में जो है ना, वो इसको बहुत सुकून और इसका बड़ा दिल लगता है वहाँ पे। तो इसकी ये ख्वाहिश है कि मैंने यानी जिस तरह से साल में रोज़ों में या ज़्यादा अर्सा मैं यहाँ पे रहूँ, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर हिम्मत दी तो ये इंतज़ाम मैं करके दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। राना सनाउल्लाह साहब और उनकी बेगम साहिबा से बहुत ही खूबसूरत बातें हुई। इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापसी पर आपके लिए एक सरप्राइज है, तो कहीं मत जाइएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।